Hi, good morning. Yes, good morning, my loving child. Yes, standard 4. Yes, welcome to Vijay's Math Magic class, beta. And today is our today's our topic about workbook. Okay, and today we are going to fill in workbooks. Okay, so let us start exercise in workbook. Okay, beta. So please be considerate. आप यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से. Now हम लोग हमारा जो चैप्टर भी फिनिश हुआ ना टेक्स्ट बुक में चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट. तो बेटा ये चैप्टर जो है ना ये अभी हम लोग वर्कबुक में करते हैं. ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूँ, आपको सारा फिर प्रैक्टिकली खुद करना है. ओके, प्रैक्टिकली मीन्स कि आपको करना है, फिर मैं तो वर्कबुक तो भेज ही दूंगा आपको. ओके, पीडीएफ बना के राइट. चलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. ओके, किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. अब ये तो मैंने सिखाया ना आपको, पहले बहुत पहले भी सिखाया था. अब 1 kg यानी कितना होता है हमको ये पता ही है कि 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम्स होता है. राइट, इतना होता है ना. तो यहाँ पे 2500 ग्राम्स है. 2500 का मीनिंग क्या होता है बेटा? हाँ यस, ये जो पीछे के 3 है ना, यस, तो यहाँ पे ये 3 डिजिट्स है ना वो ग्राम्स है, और आगे का ये जो है ना वो किलो है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे किलोग्राम लिखा है ना, तो इसको कन्वर्ट करना है. यहाँ पे 2 आएगा और ये 500 ग्राम्स पीछे आएगा. एक्चुअली ये जी लिखा है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये मिस्टेक, ये जी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओनली किलो होना चाहिए. 2 किलो. ओके, 500 ग्राम्स. ओके, चलो यहाँ पे 3 किलो और 750 ग्राम्स. ओके, पता चल गया. यहाँ पे 4 आएगा और ये 500 यहाँ पे आएगा. फिर ये 3 किलो 500 ग्राम्स, 8 किलो 500 ग्राम्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. चलो बताओ 1 kg यानी कितने ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम. 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स. अब 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो हाफ के जी यानी कितना, इसको क्या बोलेंगे? हाफ के जी, या फिर 1/2 मीन्स हाफ के जी. तो 1 kg यानी 1000, तो 1000 का हाफ 500 ग्राम्स. कितना होगा बेटा? 500. ओके, 1000 का हाफ करना है ना, तो 1000 का हाफ क्या होता है? 500. अच्छा, अब ये 1/4 है. 1/4 का मतलब होता है उसका चौथा हिस्सा. हाफ का मतलब होता है आधा हो गया. ये 2 लिखा है ना, तो इसको हम आधा बोलते हैं. आधे से भी आधा हो गया, तो यानी 1/4 हो गया. तो 1 kg यानी 1000, हाफ हो तो 500, और हाफ का भी हाफ कर देंगे तो 250. तो 1/4, ये 4 है. 4 का मतलब क्या हुआ? 1 kg का 4th हिस्सा बनाना है, 4th पार्ट. तो 1 kg का 4th पार्ट कितना होगा बेटा? सोचो, देखो 250, फिर 250, अगेन 250 और 250 हो गया ना. ये 250 कितना होगा? 500 होगा. ये 250 कितना होगा? 500. और ये 500 और 500 कितना होगा? 1000. तो ये 4th हिस्सा हुआ, ये भी 4th पार्ट. तो 1/4 kg यानी कितना हुआ? 250 ग्राम्स. 1/5 अब 5th हिस्सा करना है, 5th पार्ट. तो 5th पार्ट सोचो, 1000 का 5th पार्ट कितना करोगे? 200 200 200 200 200 200 200 200 5 हो गया ना. 200 और 200 कितना हो गया? देखो तो 1000 हो रहा है कि नहीं? 200 और 200 400, अगेन 200 600, फिर 2 800, फिर 2 1000. तो 15 यानी कितना होता है? 200 ग्राम्स. ओके, नाउ लिखा है यहाँ पे डैश मल्टीप्लाई 250 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000. अच्छा, 250 कितनी बार होगा? किससे मल्टीप्लाई करें तो 1000? ये तो बहुत इजी है. ये रहा इसका आंसर, हमको पता है 250 4 टाइम्स करेंगे ना तो 1000 होगा ना. राइट, 250 4 टाइम तो 1000. ओके, 10 मल्टीप्लाई डैश, तो कितना? 1000 होना चाहिए. तो 10th पार्ट है, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ? देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना पता है? देखो यहाँ पर भी ऐसा ही, ये 250 को इससे डिवाइड कर, लेकिन ये तो बड़ा है, आप नहीं कर पाओगे डिवाइड. तो आप इतना तो सोच सकते हो कि 250 में कितनी बार करूँ? तो 4 टाइम्स. यहाँ पे 10 फिर मल्टीप्लाई किया है किससे, यानी कितना 10 बार हो जाए तो 100 आएगा बेटा. कितना आएगा? 100. अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 1000 है ना, इसको 10 से डिवाइड करेंगे.
10 से डिवाइड, ये 10 है ना, 10 से डिवाइड करो, ये 0 0 जो है ना उड़ जाएगा, कितना बचा 100, कितना बचा बेटा 100। और ऐसा नहीं ना करना हो ना तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 1000 ग्राम लिखा है, 1000 ग्राम को मैं पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ, कितने पार्ट्स 10 पार्ट्स, तो कितने बनेंगे तो 100 100 के बनेंगे। 1000 को 10 जो है ना 10 हिस्सों में बांटना है, तो 1000 को 10 हिस्सों में बांटने के लिए सोचो मैं 100 सोचूं तो 10 बार करो ना, 10 टाइम्स ही करना है, 1000 को कितना पार्टीशन करना है 10 टाइम्स ही करना है, तो कितने कितने छोटे छोटे पीसेस बनाने पड़ेंगे ये सोचो, तो 10 टाइम्स बनाने पड़ेंगे, कितने के पड़ेंगे 100 100 के, राइट। तो 100 यहाँ पे आएगा। अब लिखा है 1 kg इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई डैश, ओके। अब फिर से 1 kg यानी कितना होता है, हमको ग्राम्स बनाना है, तो 1 kg यानी 1000 हुआ, तो 1000 को फिर से 5 हिस्सों में बांटना है, 5 में, अभी अभी हमने किया ना 5 हिस्सों वाला ये रहा, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1000 का 5 बना दो तो कितना आएगा, 5 पार्ट्स कर दो तो कितना कितना बनेगा 200 200, तो 200 को 5 से करेंगे तो 1 kg बन गया। 1 kg यानी कितना बन गया 1000। चलो 3 kg यानी कितने ग्राम्स होता है 3 kg है, 1 kg तो 1000 ग्राम, तो 3 kg मीन्स 3000 ग्राम, ओके। चलो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स, 5 kg 1 kg तो 1000, 5 kg मीन्स 5000, ओके। 24 पीछे 30 लगाने, 24 kg तो पहले 24 लिख दो और फिर पीछे 3 zeros, गॉट इट। 13 kg तो पहले 13 और पीछे 30 यानी 13000, बोलो अब ये आएगा कि नहीं आपको, ओके। चलो नेक्स्ट, अब ऐड करना है, क्या करना है ऐड, किसको ऐड करना है, ग्रुप में ऐड करना है, व्हाट्सएप की ग्रुप में ऐड करना है, भाई किसको करना है, अच्छा विजय सर को ग्रुप में ऐड करो, नहीं बेटा वो वाला ऐड नहीं है, ये एडिशन वाला ऐड है। 12 kg 250 ग्राम्स एंड 13 kg 250 ग्राम। देखो ये सारा क्वेश्चन सेम है, मैं आपको एक ये वाला करवाता हूँ और कौन सा, अच्छा एक ये वाला, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले 12 kg एंड 250 ग्राम्स प्लस 13 kg एंड 250 ग्राम्स, ओके। अब लाइंस ऐसे ड्रॉ करो, देखो बेटा एडिशन, अब इसकी जो कैरी मानो आवे ना कैरी, तो कैरी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन देखते कैरी आती है कि नहीं। चलो 0 0 का 0, 5 और 5 10, 10 का 0, इसकी कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, ओके। अब इसका 2 और 3 5 और 1 का 1 और 1 2, यहाँ पे लिख दो kg, यहाँ पे लिख दो ग्राम्स, कितना आया 25 kg 500 ग्राम्स, ओके। अब चलो ये देखो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी कैरी लगेगी, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5 kg, नहीं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना, ओके, प्लस 7 kg 800 ग्राम्स। देखो अब ये कैरी वाला है, चलो 0 0 2 और 8 10 होगा, 10 का 0, सर 10 का 0 कैरी, तो कैरी बेटा यहाँ पे लगेगी, इसके ऊपर कैरी जाएगी, 1 और 5 6, 6 और 7 13, तो 13 kg और यहाँ पे ग्राम्स, तो ग्राम्स में तो कुछ भी नहीं आया, तो 5 kg और 200 ग्राम्स, 7 kg और 800 ग्राम, ये दोनों का टोटल कितना होता है 13 kg, ओनली 13 kg। अब ये चारों क्वेश्चन कर पाओगे ना आप लोग, ओके। नाउ सब्ट्रैक्ट, चलो सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम 24 kg 250 ग्राम्स फ्रॉम 50 kg टू 250 ग्राम, तो यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको नहीं बेटा, ये पीछे वाले इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए, ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना बेटा। चलो पहले ये लिखना पड़ेगा 50 kg देन 250 ग्राम्स माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है माइनस करना, फिर 24 kg और ये कितना है 250 ग्राम्स, ओके। कितना पता चल गया, चलो फिर लाइन ड्रॉ करो, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 जाएगा तो अगेन 0, 2 में से 2 गया तो 0, ओके। आपको दिख तो रहा है ना बेटा अच्छे से कि नहीं दिख रहा है, ओके। देन
ज़ीरो में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ज़ीरो का हम लोग क्या समझेंगे इसको, बोलो जल्दी से, इसको 10 बना दो, यहाँ से एक ले लो ना, यहाँ से 1 ले लिया, यानी ये 4 हो गया, और ये अब कितना हो गया, 10 हो गया। आपको मैंने सिखाया था सब्ट्रैक्ट में, है ना, इसको काट के 10 नहीं लिखूंगा, ये 1 इसके आगे समझ लूँगा। ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, अब ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे केजी लिख दो, पता चल गया। तो 50 kg 250 ग्राम्स को माइनस करेंगे ये वाला यानी कौन सा, तो 24 kg और 250 ग्राम्स, तो कितना आएगा 26 kg। kg का मतलब होता है किलोग्राम्स। बोलो ये सारे सब्ट्रैक्शन आएंगे ना आपको, ओके, ये सब उसी तरह ही करना है। चलो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊँ, ओके, ये आपको थोड़ा अलग लगे सर, इसमें तो ग्राम्स नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, पहले हम लोग लिख देते 3 kg, नहीं सॉरी इसमें से माइनस करना है ना, ओके भूल गया मैं, पहले लिख दो 5 kg 450 ग्राम्स माइनस 3 kg, कितना इजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हम लोग 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब आएगा ना, ये तो 450 डायरेक्ट ही आ जाएगा, चलो आप कर सकते हो। चलो, हाउ मेनी स्मॉल बॉक्सेस ऑफ कैपेसिटी 50 ग्राम्स इज नीडेड टू पैक 500 ग्राम्स ऑफ पाउडर। चलो तो बेटा हमको है ना स्मॉल बॉक्सेस बनाने 50 ग्राम्स के, कितने में से, 500 में से, तो बड़े में से छोटा है, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, याद है आपको, तो क्या करेंगे 500 जो है ना डिवाइडेड बाय 50, ओके। ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 500 डिवाइडेड बाई 50, तो 50 का टेबल तो आएगा नहीं डायरेक्ट, तो 5 का टेबल 5 से ऐसा अंदाज़ा लगाना है अज्यूम करके, तो मैं आपको बता देता हूँ 50, तो 50 1 जा 50, 0 0 हो गया, फिर एक 0 नीचे हमने ड्रैग किया, वही 0 ऊपर लगेगा, यानी 10 आएगा, बराबर। तो 500 को 50 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा बेटा 10, कितना आएगा 10 क्या लिखा है, नीडेड टू पाउडर, हाउ मेनी बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस, ओके, डिवाइड करना है। नाउ अ स्मॉल बॉटल कैन होल्ड 3 kg कोकोनट ऑयल, एक स्मॉल बॉटल वो 3 kg यानी 3 किलोग्राम्स कोकोनट ऑयल, हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू फिल 39 kg कंटेनर ऑफ कोकोनट ऑयल, एक छोटी बोतल उसमें 3 kg आता है, तो बड़ा सा कंटेनर है उसका 39 kg ऑयल है उसके अंदर, तो इसमें से 3 kg की कितनी बॉटल्स भर पाएंगे हम लोग, तो इसमें भी डिवाइड करना है, बोलो टेबल आता है आपको, नहीं बोलो 39, एक सेकेंड यहाँ पे नहीं लगाना है, 39 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा, चलो ऐसा कोई टेबल है कि डायरेक्ट हम लोग बोल के कर सके, देखो यहाँ पे भी कर सकते थे, 50 10 जा 500, 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150 होता है ना, यहाँ पे 3 का टेबल आता है आपको, तो बोलो 3 का टेबल सर 3 10 जा 30, फिर आगे बोलो 3 11 जा, लेकिन एक टेबल हाँ तो करोगे ना, तो यहाँ पे देखो, और नहीं करना आता तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करो ना, ऐसे डिवाइड तो मैंने सिखाया ना बेटा, ऐसे देखो 3 1 जा 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो यानी कि माइनस 0, फिर 9 को ड्रैग करके नीचे लाए, अगेन टेबल बोलो 9 से बढ़े नहीं तब तक, तो 3 3 जा 9 हो गया ना 0 0, पता चल रहा है, ये हमने डिवाइड शेयर और हाँ टेबल शेयर के अंदर हम लोग सीख चुके हैं ये डिवाइड कैसे करना है बेटा, ओके। ये कौन सा हाउ, हाँ चलो हाउ हैवी हाउ लाइट वाला चैप्टर है ना, नहीं है, और हाँ इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग ये सब कैसे डिवाइड करते मैंने सिखाया आपको। तो यहाँ पे 13 आया, कितना आया 13 कंटेनर ऑफ कोके, हाउ मैनी बॉटल्स, तो लिखेंगे 13 बॉटल्स, गॉट इट। नाउ सी क्वेश्चन सी देखो, अभी द कॉस्ट ऑफ, ये बेटा मैंने लिखा है लेकिन पॉसिबली अभी मैं ऑमिट ही करवाने वाला हूँ। चलो पहले ये देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज ₹27, यानी 1 kg शुगर का ₹27 है। अ बॉय परचेज्ड 3 kg ऑफ शुगर, ही गेव 100 रुपी नोट, कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब कितने रुपए बचे, ये मैंने एक्चुअली करवाया ना पहले भी इसके जैसे क्वेश्चन। हाँ तो देखो 1 kg शुगर, तो हम लिखेंगे 1 kg शुगर
इज इक्वल टू ₹27। कितना केजी लेता है वो? 3 kg। तो 27 मल्टीप्लाई 3 करो। ओके, तो हमको पता चल जाए, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो 7 को 3 से करो मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा कितना होगा? 21। 21 का 1 आएगा, कैरी कितनी आई? 2। इसके ऊपर कैरी लगा दो, फिर अगेन 2। चलो यहाँ से टेबल बोलना है, अच्छा मैं साइड में करके बताऊँ। चलो अब ठीक है, चलो 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 2 आएगी, फिर 3 2 जा 6, 6 और 2 8 यानी 81। तो 81 हो गया ना। ओके, 81 रुपीज़ हुआ। ये क्या हुआ? 81 रुपीज़। लेकिन उसने 100 रुपीज़ की नोट दी थी, तो माइनस करो 100 रुपीज़ माइनस 81 रुपीज़। बोलो कितना बैलेंस बचेगा उसके पास, कितना वापस आएगा? यस, कौन बताएगा? डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो, 81 निकालना है। 81 के अंदर और कितना डाले तो 100 हो जाएगा। तो 81 है ना, 81 के बाद 82। यस यस, वेरी गुड। 19 कितना रुपीज़ आएगा बेटा? 19। देखो मैं एक शॉर्टकट बताऊँ, 81 है ना, उसके अंदर सिर्फ 9 डाल दो। 81 के अंदर 9 डालेंगे तो कितना होगा? 90 हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, 81 के अंदर 9 डाल दो, ये मत सोचो 19 लिखा है मैंने। 81 रुपीज़ में 9 रुपीज़ डालेंगे तो कितना होगा? 90 हो जाएगा, 90। ओके, तो हमने तो 100 रुपीज़ की नोट दिया था किस। ओके, तो अभी और इसके अंदर कितना कम पड़ा है, और 10 रुपीज़ डाल तो 100 हो जाएगा। तो हमने 10 भी डाला, पहले 9 डाला और फिर 10 डाला, 9 और 10 हो गया ना 19। ऐसे शॉर्टकट्स हो, इसको प्रैक्टिकली सोचो बेटा। ओके, विजय सर के स्टूडेंट्स हो यार, मैथ्स वाले सर के स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिकली सोचो। मतलब आप ऐसा सोचो कि आप दुकान पे गए हो, शॉप पे, आपने इतना शुगर लिया, 81 रुपीज़ हुआ, अब अपने 100 रुपीज़ की नोट दी, तो शॉपकीपर आपको कितना, दुकान वाला जो कितना रुपीज़ रिटर्न करेगा? कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट। ये हमने बैलेंस अमाउंट की 19। ओके, द वेट ऑफ अ मैन increases by 3 kg 450 grams. What was his weight if the present weight is 73 kg 750 ग्राम? अच्छा, आप सोचते हो ना सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते, बाकी हम लोग तो सब कर लेते हैं। बेटा स्लोली स्लोली इसको पढ़ो, एक एक वर्ड का मीनिंग पहले आप जानो तो आएगा। एक आदमी है जिसका वजन अभी बढ़ गया है, कितना? 3 kg 450 उसका बढ़ गया है। तो व्हाट वाज द वेट, कितना वेट बढ़ गया है? ओके, इफ़ द प्रेजेंट वेट इज इतना, प्रेजेंट यानी अभी का उसका वजन इतना है। ओके, और इतना बढ़ गया। एक सेकेंड, व्हाट वाज हिज वेट इफ द प्रेजेंट वेट, हाँ, तो अभी उसका कितना बस सेम, अभी उसका प्रेजेंट इतना है, तो कितना बढ़ा? एक सेकेंड, यस, टोटल की अभी प्रेजेंट उतना, इसका इतना है, इतना बढ़ गया है, तो अभी प्रेजेंट में उसका कितना वेट होगा? ओके, व्हाट वाज हिज वेट इफ, चलो यानी इसका अभी हाल में इतना वजन है, इतना बढ़ गया है, तो अभी कितना हो गया, कितना बढ़ गया, टोटल कितना वेट हो गया उसका? तो हम लोग प्लस करेंगे, 73 kg 750 ग्राम्स प्रेजेंट वेट प्लस कितना इंक्रीज हुआ है? 3 kg। देखो बेटा ये है ना, 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस आना चाहिए, लिखने में ध्यान रखना है। 3 यहाँ पे कोई भी मत लिखना, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ऐसे ध्यान रखने का, ये 1 का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस आना चाहिए। 450 इंक्रीज, ये इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीजेस वेट है ना, ये इंक्रीजेस वेट, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना होगा? 0 का 0, 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी आई 1, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 का 0 कैरी आएगी 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 का 7 kg, कितना हो उसका हो गया है? व्हाट वाज हिज वेट, उसका वजन कितना था? इफ द प्रेजेंट वेट इज कितना था बोलो? अरे बेटा एक देखो, मैं बोल रहा हूँ अगेन मेरी मिस्टेक हो गई, एक्चुअली उसका वेट अभी इतना है, इतना वेट है, इतना इनकेस, तो उसका पहले कितना होगा, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। ओके, क्या करना है? होता है बेटा, गलती है, सर भी तो बाद में सर बने ना, पहले तो इंसान है ना। ओके, एक बहुत लिटिल मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ। देखो ऐसा लिखा है यहाँ पे, उसका वेट इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, तो उसका वेट कितना होगा? अभी हाल में इतना है,
ओके इतना है तो पहले कितना होगा, अभी हाल में बढ़ गया है और बढ़ के उसका वजन बढ़ने के बाद इतना हो गया है। ओके तो पहले कितना होगा, तो इतना अभी हो गया है, प्रेजेंट इतना है और इतना बढ़ गया है तो मतलब माइनस ही करना पड़ेगा। चलो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3। ये कैरी भी हमको रफ करना पड़ेगा। ओके दिख तो रहा है ना आपको अच्छे से, ग्राम्स का ग्राम्स, और 3 में से 3 गया तो 0, 7 का 7। बहुत सिंपल था, हमको ज़्यादा रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके व्हाट वाज हिज वेट, was weight बिफोर, पहले इतना था, यानी पहले इतना उसका वेट था ना, अभी इतना बढ़ गया है तो इतना हो गया। ओके अभी देखो ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा है ना, हम पढ़ भी नहीं रहे एक्चुअली, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को, दैट्स वाई ये क्वेश्चन हम लोग ऑमिट करेंगे। और क्या करेंगे, ऑमिट। आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन ऑमिट ही करना है। चलो 5 kg, ओके बस इतना ही है ना क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना। 5 kg ऑफ राइस कॉस्ट 110 रुपीज़, 10 kg ऑफ वेट कॉस्ट 120 रुपीज़। ये ऑमिट इसलिए करना बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, दैट्स वाई मैं ये ऑमिट करवा रहा हूँ, बराबर। ये मैं अच्छे से समझाऊंगा तो भी आपके दिमाग में नहीं उतरना हुआ। आई मीन मतलब मैं सामने से नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, बट कुछ अटपटा क्वेश्चन है ये। हाँ आप लोग जब स्कूल आओगे ना, प्रेजेंटली मतलब हो जाओगे स्कूल में आना रेगुलर, तब शायद मैं ये करवा दूंगा, क्योंकि अभी हाल में ये क्वेश्चन करूंगा, ये इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और फिर सोचेंगे सर ये कैसा है वो कैसा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में पैदा होंगे। ठीक है तो मैं आपको जब स्कूल आऊँगे तब हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है वो भी मुझे पता है कि ये आपके आउट ऑफ माइंड है। अभी सोचा 4th में आपको 10th का मैं मैथ पढ़ाऊँ तो 9th और 10th का मैथ पढ़ाऊँ, इसके अंदर अज्यूम भी करना पड़ेगा। हाँ ये प्रॉब्लम, चलो छोड़ो वो सब बातें, फॉरगेट दैट। चलो 5 kg का कॉस्ट इतना है, 10 kg वेट का इतना है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। ओके 1 kg राइस पूछा है, 5 kg का हमको वेट से कुछ लेने देना नहीं है। ओके तो 5 kg राइस कॉस्ट, राइस इज इक्वल टू 110 रुपीज़। तो 1 kg का कितना, तो डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, 110 डिवाइडेड बाय 5। ओके 110 को डिवाइड 5 करो, चलो यहाँ पे करके देखो, 110 को 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 10, 11 है और ये 10, 11 में से डायरेक्ट 10 निकालो, 1 बचेगा, फिर ये 0 नीचे आएगा, फिर 10 है तो 5 2 जा 10, कितना है 22, तो कितना है 22 इज कॉस्ट ऑफ, अरे यार रुपीज़ लिखना भूल गया मैं, 22 रुपीज़ इज कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस। चलो 3 kg राइस का कितना, तो आपको 1 का मिल गया ना, तो यहाँ पे लिखो पहले 1 kg इज इक्वल टू 22 रुपीज़, तो 3 kg ना, तो 22 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 66 रुपीज़। What is the cost of 1 kg wheat। ओके 1 kg wheat का पूछा है, अब यहाँ पे हमको wheat का प्राइस दिया है ना, देखो क्या 10 kg ऑफ wheat कॉस्ट 120, तो 1 kg का कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाई 10। ओके कितना आएगा 12 आएगा बेटा, कितना आएगा 12 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat। पता चला ये इसके जैसा हो गया, 110 रुपीज़ था ना, उसको 5 से डिवाइड किया बेटा ऑब्वियसली। चलो मैं आपको ये नहीं समझ में आया, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं ना, 5 चॉकलेट्स ले रहा हूँ मैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट 5 चॉकलेट्स, वो 100 रुपीज़ की आई, 100 रुपीज़ में 5 चॉकलेट्स आई, 5 डेयरी मिल्क कैडबरी, तो 1 डेयरी मिल्क का कितना, सोच के बताओ। 5 कैडबरी डेयरी मिल्क 100 रुपीज़ की है, तो 1 का सोचो 20 20 20 और 20 40 20 60 80, सर 20 रुपीज़। हाँ कैसे पता चल गया, कैडबरी का नाम आया इसलिए ना, तो ये भी ऐसे ही बेटा। 10 kg का वीट है ना, गेहूँ 10 kg कितने में आता है 120 रुपीज़ में, तो 1 kg कितने में आएगा, तो 10 kg का इतना है, तो 1 kg, तो उससे डिवाइड करना, हमने डिवाइड किससे किया पता है, 5 चॉकलेट्स बोला था मैंने और 100 रुपीज़,
और मुझे 1 का फाइंड आउट करना था, तो आपने 100 को 5 से डिवाइड किया, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 रुपीज़ आया, लेकिन ये आपने सोच के बताया इजीली, तो ये इसमें सोच सकते हो आप, 120 को 10 से डिवाइड करना सोच सकते हो, बराबर, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको टेबल भी आना चाहिए। देखो 12 का टेबल आता है, तो बोलो 12 10 जा 120। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 kg राइस एंड 3 kg वेट। चलो 7 kg, तो पहले तो हमको पता है 1 kg का कितना है 12 रुपीज़, तो वीट, पहले वीट का लिखो, वीट इज इक्वल टू, वीट का 1 kg का कितना 12 मल्टीप्लाई 7 के, अरे सॉरी 3 kg बोला है ना वीट, 3 kg, 3 kg, और राइस का कितना 7 kg बोला है, लेकिन राइस का 1 kg का कितना प्राइस आया है 22 रुपीज़, तो 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई 7 kg। ओके, चलो कितना होगा, 12 का टेबल 3 टाइम बोलो 36 रुपीज़, और 22 का टेबल 7 टाइम। सर 22 का टेबल नहीं आता है, मुझे पता था, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर तो टेबल नहीं आता है, तो 7 2 जा 14, 14 का 4, कैरी आएगी 1, अगेन 7 2 जा 14 और 1 15, तो इसका आया 154 रुपीज़। ओके, दोनों का कॉस्ट कितना होगा, दोनों का कॉस्ट का टोटल करो 6 और 4 10, 10 का 0, कैरी आएगी 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9, और 1 का 1, तो दोनों का टोटल कितना हुआ बेटा 190 रुपीज़। 7 kg वीट, अरे एक मिनट, 7 kg राइस है सॉरी, और 3 kg वीट, तो 3 kg वीट का 36 रुपीज़, और राइस जो है 7 kg 22 रुपीज़ के हिसाब से 154 रुपीज़, दोनों का टोटल के 190 रुपीज़, तो 190 में वीट भी आएगा और राइस भी आएगा। वीट कितना आएगा 3 kg, और राइस कितना आएगा बेटा, पता चल गया ना। चलो, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम राइस, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, 500 ग्राम राइस, मुझे बताओ 500 यानी, चलो पहले 1 kg का कितना है 22 रुपीज़, 22 रुपीज़ ही है ना, ये अच्छे से लिखते होगा मैं आपको जब PDF भेजूंगा तब, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम होता है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम का उसका आधा कर दो, बोलो बोलो, देखो 1 kg इज इक्वल टू 22 रुपीज़, तो हाफ kg का कितना उसका आधा, जब 1 kg का आधा हाफ kg, तो 22 का भी आधा, एक्चुअली आपको करना था, अरे यार मैंने कर दिया 11 रुपीज़। ओके, पता चल गया बेटा, यस और नो। तो ये वर्कबुक जो है ना आपको कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट नहीं, आज ही ये लेक्चर फिनिश हो तब कर देना, एक्चुअली ये पहले ही करना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो बेटा चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये वर्कबुक का मैं आपको PDF भेज दूंगा। बेटा चलो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।